हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट 0.28 mm दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, ये पर्दा है। यहाँ पर दो स्रोत लगे हुए हैं बच्चों, S1 और S2। इनके बीच की दूरी बच्चों D है और इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है और ये इनका अक्ष है बच्चों। तो जब ये दोनों स्रोत से जो रेखाएं निकलेगी, जहां पर ये जाके टकराएगी बच्चों, तो वहां पर इनका अध्यारोपण जहां पर होता है वहां पर बच्चों दीप्त फ्रिंज बनते हैं, बाकी वो जगह पर अदीप्त फ्रिंज बनते हैं। तो बच्चों, जहां पर केंद्र पर जो पहला दीप्त फ्रिंज बनता है इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय। जहां पर दीप्त बनता है बच्चों उसे उच्चिष्ट बोलते हैं, जहां पर अदीप्त बनता है उसे निम्निष्ट बोलते हैं। तो केंद्र पर बच्चों उच्चिष्ट रहता है, जहां पर दोनों तरंगे आपस में आकर अध्यारोपित होती है। तो जहां पर दीप्त फ्रिंज बनता है जिसे बोलते हैं केंद्रीय दीप्त या केंद्रीय उच्चिष्ट। इधर होता है अदीप्त, फिर बच्चों दीप्त। इस तरीके से दीप्त और अदीप्त एकांतर क्रम में चलते रहते हैं। तो बच्चों, दो अदीप्त और दो दीप्त के बीच की जो दूरी होती है ये बच्चों फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है बच्चों ये। तो बच्चों, ये फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। देखिए, y बराबर एन डी लेमड़ा बटे डी। किन किन फ्रिंजों के बीच में निकालनी है बच्चों ये? तो यहाँ पर ये फ्रिंज पैटर्न बनता है, इसको ही फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं, दीप्त और अदीप्त को। तो किस किस दीप्त और किस किस अदीप्त के बीच में निकालनी होती है बच्चों, इसके लिए यहाँ पर एन का मान बोला जाता है। देखिए, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो यही क्या होता है बच्चों? एन होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, क्या क्या दिया गया है। एन का मान दिया गया है 4, केंद्रीय दीप्त और चौथी दीप्त, तो ये होगा एन 4 होगा। डी का मान बच्चों दिया गया है 1.4 मीटर। तरंग दैर्घ्य का मान याद करना है। डी का मान है छोटे डी का 0.28 mm। तो ये होगा 28 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर। वाई का मान दिया गया है बच्चों 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका मान होगा 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर में। तो आइए बच्चों, इसका मान सूत्र में रखते हैं। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो y बराबर एन डी लेमड़ा बटे डी। तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा वाई डी बटे एन डी। वाई का मान बच्चों है 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 2। यहाँ पर 2 आएगा बच्चों मीटर में, सेंटीमीटर और मीटर में, सॉरी, गुणा 28 गुणा 10 की घात ऋण 5 बटे एन का मान बच्चों 4 है और डी का मान बच्चों 1.4 है। तो बच्चों 7 चौक 28, इससे कट गया बच्चों, दशमलव से दशमलव कट गया। इससे बच्चों ये 2 बार गया और 2 से बच्चों ये 6 बार गया। तो तरंग दैर्घ्य आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा 10 की घात -7। तो 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर में चल रही है बच्चों सारी। तो लेमड़ा बराबर 6000 एंगस्ट्रोम, ये तरंग दैर्घ्य होगी। अब देखिए बच्चों, आगे पूछा गया है कि दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। तो देखिए, दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा बराबर
डी लैम्बडा बटे डी। तो बच्चों ये होगा, डी का मान है 1.4 गुणा तरंग दैर्घ्य निकाला बच्चों 6 गुणा 10⁻⁷ बटे डी का मान है बच्चों, छोटे डी का मान है बच्चों 28 गुणा 10⁻⁶। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर मिलता है अपन के पास बीटा बराबर 3 गुणा 10⁻³ मीटर। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।